Hello students, I am Dr. Krishan Kumar, Assistant Professor Computer Science. Today my topic is Generation of Computer. This video is for BCA first semester only. This is common topic, Generation of Computer. मोस्टली क्या होता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कोई भी हो, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जाम में इस टाइप से आता है, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर क्या होता है, इससे तो हम काफी फैमिलियर हैं, इस लास्ट वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार इसको ब्रीफ करता हूँ. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. यानी कि एक ऐसा यंत्र होता है जो बिजली से चलता है और जो डेटा वो किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन में. अगर हम बात करें डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो डेटा क्या होता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ABC, सब क्या है, डेटा. और कंप्यूटर क्या करता है, इन सबको किस में कन्वर्ट करता है, इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, हमने 7 + 5 ये कंप्यूटर में एंटर किया. 7 क्या है, एक डेटा है, प्लस का सिंबल क्या है, ये भी एक डेटा है. जब इसकी आउटपुट आती है प्रोसेस होने के बाद, जो आंसर आता है हमारा 12, दैट इज इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर हैज नो ब्रेन्स, इट्स टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन माइंड. If we feed correct data, after processing, it gives us correct result. If we feed wrong data, it gives us wrong result or will not process. अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जब हमारे कंप्यूटर स्टार्टिंग में है, आज जो हम कंप्यूटर यूज किए हैं, इनके बीच में जो जो चेंजेस आए हैं, और जो चेंजेस आए हैं वो किसके बेस पे है, टेक्नोलॉजी के बेस पे. तो हमने टेक्नोलॉजी के बेस पे उनको कैटेगराइज किया है और उनको हमने किस में डिवाइड कर दिया, जनरेशन में. तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की. तो इसमें मैं देखता हूँ हमने टोटल इसको कितने जनरेशन में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ये हमारी जनरेशन है. तो हम 1 by 1 सभी जनरेशन को करेंगे. हर जनरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका टाइम पीरियड देखेंगे, फिर उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई, फिर उसके अंदर मेमोरी के लिए क्या यूज हुआ, इनपुट के लिए क्या यूज हुआ, और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. लेकिन जनरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्लियर करता हूं, जब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था उस टाइम भी एक जनरेशन होती थी और उस जनरेशन को बोलते थे जीरोथ जनरेशन. ठीक है, उस जनरेशन में भी काम होते थे. लेकिन कैसे, अगर आपको काउंटिंग करनी है तो आज तो आपके पास कंप्यूटर है, लेकिन उस जनरेशन में क्या था, काउंटिंग करने के लिए आप छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले लिए, उनके अकॉर्डिंग आपने काउंटिंग की. आपको टाइम देखना है, वॉच नहीं होती थी. ठीक है, तो आपने क्या हुआ, धूप से आइडिया लगा लिया इस टाइम. तो उसके बाद जब कंप्यूटर आया, फिर हमने इसको कैटेगराइज किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में. अब हम करते हैं जनरेशन. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब. जो सबसे पहला जो कंप्यूटर डिजाइन हुआ वो किसके ऊपर बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब क्या थी, टेक्नोलॉजी थी. वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस एंड टू स्टोर डेटा. यानी कि लॉजिक ऑपरेशंस और डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी कि अभी हमने एक बताया था कि जो टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कितने इसमें डिवाइड किया, 5 में डिवाइड किया. अब हम बात करते हैं जनरेशन. ए जनरेशन रेफर्स द स्टेटमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको ये बताती है. दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर. इससे हम कंप्यूटर के एडवांस विद न्यू ईच न्यू जनरेशन सर्किटरी हैज गोटन स्मॉल एंड मोर एडवांस. यानी कि जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी की सर्किट है वो क्या साइज में छोटी हो रही है और एडवांस होती जा रही है. ठीक है, और मेमोरी की स्पीड बढ़ती जा रही है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जनरेशन. हमने कंप्यूटर की जनरेशन को डिवाइड किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ये 5 जनरेशन है हमारी. इसके सबके सामने हमने टाइम पीरियड रखे हैं. 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 89 और 89 टू प्रेजेंट. जो फिफ्थ जनरेशन है वो क्या है, आज तक जो चल रही है वो. अब देखिए हम बात करते हैं, अगर आप बुक्स की बात करें, नेट पे सर्च करें, और तो उसमें हो सकता है ये टाइम पीरियड आपको आगे पीछे मिले. मैंने 45 टू 55 माना है, हो सकता है 43 टू 53 ले रखा हो किसी ने. तो वो एक हमने एक लमसम आइडिया लिया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन. अब देखिए फर्स्ट जनरेशन, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड मैंने बताया था कि 1940 टू 1956.
जनरेशन वर कंप्यूटर डेवलप. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी. यानी कि वैक्यूम टेक्नोलॉजी के लिए तो वैक्यूम ट्यूब यूज होने लगी. ये वैक्यूम ट्यूब की एक इमेज है. इस टाइप की वैक्यूम ट्यूब होती थी और ड्रम जो होते थे वो मेमोरी के यूज होते थे. ठीक है. और ओपन टेकिंग अ एंटायर रूम, और पूरे सेटअप को करने के लिए हम एक कंप्लीट रूम की रिक्वायरमेंट होती थी. वैक्यूम ट्यूब वर डेवलप्ड बाय ली डी फॉरेस्ट. इसने इसको डेवलप किया. वैक्यूम ट्यूब इज डिवाइस जनरली यूज्ड टू एम्प्लीफाई सिग्नल बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इवैक्यूएटेड स्पेस. यानी कि ये क्या करती थी, एम्प्लीफाई करती थी सिग्नल को. अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है. कंप्लीट रूम में इसका सेटअप किया गया है. ये देखिए पूरे रूम में इसका सेटअप है और ये पोर्टेबल नहीं है, ये एक जगह फिक्स होता है. इसके लिए एसी की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड इन यूएसए. अच्छा, इस कंप्यूटर की एक बात और बताता हूँ. 30 टन इसके अंदर क्या था, जो इसका वेट था वो 30 टन था और इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब डली हुई थी. अभी मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब की इमेज दिखाई थी. ऐसी ट्यूब 18,000 डली हुई थी. अब सोचिए 18,000 ट्यूब इसमें डली हुई है तो डेफिनेटली उसका साइज बड़ा होगा. और कॉस्ट की एक लमसम आइडिया है $4,87,000. अब हम इसके बाद इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स. इस जनरेशन की और खास बातें क्या थी, जो मेन बातें क्या थी. सबसे पहले तो ये जनरेशन क्या थी, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी टेक्नोलॉजी. ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में जो यूज हुआ वो काफी स्लो था और इसका जो साइज था वो काफी बड़ा था इस जनरेशन के कंप्यूटर का. प्रोडक्शन ऑफ हीट वाज लार्ज अमाउंट इन फर्स्ट. यानी कि जो हीट थी ना, जो प्रोड्यूस होती थी उस कंप्यूटर को चलते टाइम, वो काफी ज्यादा थी. और इसमें प्रोग्रामिंग के लिए हम मशीन लैंग्वेज यूज करते थे. मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज 0-1. और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे अनरिलायबल थे. अनरिलायबल इन सेंस कि वो कब उनका हार्डवेयर काम करना बंद कर जाए तो सॉफ्टवेयर काम करना बंद जाए, हम उस पर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर सकते. और दे वर डिफिकल्ट टू प्रोग्राम एंड यूज. और इनको प्रोग्राम को बनाना और उसको यूज करना काफी मुश्किल था क्योंकि सारे किसके बेस थे, मशीन लैंग्वेज के ऊपर बेस थे. अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन. जैसे हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर गए उसके बाद हमारी जनरेशन आई सेकंड. तो सेकंड जनरेशन में सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था. ये देखिए ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है. हमारी फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन है. ये देखिए उसके कंपैरिजन में आप इमेज से ही आइडिया लगा दीजिए साइज में क्या है, ये स्मॉल है, छोटा है. कंप्यूटर 1950 एंड 1960 वो 10 ईयर का हमने इसका सबसे पहले मैंने बताया था, हमने पहले इसका टाइम पीरियड ले लिया. These computer make use of transistor invented by Bell Telephone Laboratory. यानी कि इन कंप्यूटरों में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का जगह किसने ले ली, आपकी ट्रांजिस्टर ने ले ली. और ये ट्रांजिस्टर किसने बनाए, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में तैयार की. सम कंपोनेंट. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर टिपिकली हैड ए प्रिंटर. सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके साथ एक प्रिंटर होता था और डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप होती थी. ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और ये कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल थे इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में. अब देखिए ये ट्रांजिस्टर, मैंने बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन का आपका कंप्यूटर था जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब हुई थी, उसको रिप्लेस किसने किया, ट्रांजिस्टर ने. यानी कि अब ट्रांजिस्टर आपके पास आ गए थे. अब देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर विच discrete transistor instead of vacuum tube. The first generation of electronic computer is vacuum tube which generated large amount of. यानी कि पहली जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब हुई थी उसके अंदर ज्यादा हीट होती थी, लेकिन सेकंड जनरेशन में जो हुआ इसके अंदर हीट कम होती है. और ट्रांजिस्टर आर ऑफन यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. अब मैं इसमें एक इसकी मेन लमसम आइडियाज बताता हूँ कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी सेकंड जनरेशन. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यूज ऑफ ट्रांजिस्टर. इसके अंदर टेक्नोलॉजी के नाम पे ट्रांजिस्टर है जो किसके उसकी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करते हैं. मैग्नेटिक मेमोरी एंड मैग्नेटिक स्टोरेज डिस्क ये आपकी यूज होने लगी सेकंड जनरेशन में. हाई स्पीड इनपुट आउटपुट है.
हाई स्पीड होगी किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन। हाई लेवल लैंग्वेज सच जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल, फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज यूज की थी, तो सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आ गई आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज के यूज होने लगा जैसे फोर्ट्रॉन और कोबोल। रिड्यूस साइज कम हो गया इसका। हीट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम थी कि हीट ज्यादा जनरेट होती थी, उसका सॉल्यूशन होगा, हीट कम आने लगी। और कम्युनिकेशन बाय यूजिंग टेलीफोन लाइन, और इस जनरेशन के कंप्यूटर में आप टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन होने लग गया, और एक फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन में इसकी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। ये हमारे थी सेकंड जनरेशन। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, जंप करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या होता था, थर्ड जनरेशन के ये देखिए मैंने जो अभी आपको बताया इनको आप एक बार देख लीजिए। ये सेकंड कंप्यूटर मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी थी, साइज में छोटे थे फर्स्ट जनरेशन के, और रिड्यूस माइक्रो, यानी कि जो टाइम था आपका वो कम हो गया किसी माइक्रो सेकंड से, माइक्रो सेकंड में आगे किससे, मिली सेकंड से। रिलायबल थे, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर के कम चांस थे, मेंटेनेंस भी इजीली थी, असेंबली लैंग्वेज यूज हुई, मैनुअली फंक्शन होता था। तो ये हमने किया है इसका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। अब हम इसमें बात करते हैं थर्ड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है, अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सबसे पहले इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया, जो 50 से 60 था वो किस में आ गया, 60 से 70 में आ गया। थर्ड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, जिसको रिप्लेस किया किसने, ट्रांजिस्टर ने। अब ट्रांजिस्टर को किसने रिप्लेस किया, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। यूज ऑफ आईसी स्टार्ट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी रिड्यूस द साइज, सबसे पहले कंप्यूटर का साइज कर दिया कम, प्राइस कम कर दिया, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी, और जो बिजली का हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था वो भी कम हो गया। आईसी आल्सो फैसिलिटेट स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, और आईसी की वजह से स्पीड और रिलायबिलिटी की गारंटी होगी। डेवलपमेंट ऑफ आईसी एनेबल्ड ऑर्गेनाइज द होल सेंट्रल प्रोसेसिंग इन ए सिंगल चिप, यानी कि आईसी के डेवलपमेंट में सारा जितना भी कंप्लीट वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम था वो एक सिंगल चिप में आ गया। यूज ऑफ मॉनिटर आल्सो स्टार्ट इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में मॉनिटर का भी यूज स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम कीबोर्ड का भी यूज थर्ड जनरेशन में हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू ए न्यू लेवल एंड हाई स्पीड लाइन प्रिंटर वर इन यूज, यानी कि नई हाई स्पीड के प्रिंटर और ये यूज होने लगे। अब मैं बात करता हूँ कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, थर्ड जनरेशन की। यूज ऑफ आईसी इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, आईसी। यूज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी। स्मॉल साइज देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, जो पिछली जनरेशन थी फर्स्ट और सेकंड उनके कंपैरिजन में काफी छोटा साइज हो गया। यूज ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का यूज होने लग गया। इम्प्रूव्ड फास्टर ऑपरेशन एंड मोर डिपेंडेंट आउटपुट, तेजी से ऑपरेशन होने लगे और ज्यादा आउटपुट पे हम डिपेंड हो गए। यूज ऑफ मिनी कंप्यूटर्स का यूज होने लग गया। यूज ऑफ मॉनिटर्स एंड लाइट प्रिंटर और मॉनिटर का यूज होने लग गया। यूज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होने लग गया। उसके बाद लेस एक्सपेंसिव देन सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में काफी कम थी और इसकी जो कॉस्ट थी वो भी कम थी। इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ, IBM 360 ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम था, IBM 370 और PDP 11 ये सारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के नाम थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हम माइक्रोप्रोसेसर बोथ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ट इन ए सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी कि हजारों जो आईसी थर्ड जनरेशन में हुई थी यूज, वो सारी किसमें आ गई, एक सिंगल चिप में आ गई। व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन फील्ड एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम, यानी कि जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर पूरे कमरे के अंदर फिट होता था, अब इस जनरेशन का कंप्यूटर हथेली पे सेट हो गया। इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971 located all components of computer
फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू आउटपुट कंट्रोल यूनिट सिंक, यानी कि जो हजारों आईसीज आप देखते थे वो सारी एक सिंगल चिप में आ गई। अब मेन फीचर्स बताता हूँ। VLSI, थर्ड में क्या था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब हो गए VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी कि कई आईसीओ मिलके एक। वेरी चीप, बहुत सस्ती थी। पोर्टेबल हो गया कंप्यूटर, रिलायबल हो गया, पीसी का यूज होने लग गया, साइज में काफी छोटा हो गया। पाइपलाइन प्रोसेसिंग होगी, एक साथ कई प्रोसेस, एसी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज, इंटरनेट का कंसेप्ट आ गया इसमें। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट हो गया, यानी कि कई कंप्यूटर आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, आपस में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इजीली अवेलेबल हो गए इस कंप्यूटर। ठीक है, अब इनमें से क्या है, जैसे स्टार 1000, PDP-11, CRAY Cray-1 सुपर कंप्यूटर, ये सारे 4th जनरेशन की इसके एग्जाम्पल। ये 98, ये वही चीज है, माउस हैंड, वो जो मैंने अभी बताया, सेम चीजें। अब बात करते हैं हम 5th जनरेशन। 5th जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि 80 से लेकर आज तक जो हम जनरेशन यूज कर रहे हैं वो सारी कौन सी है, 5th जनरेशन। अभी 5th जनरेशन कंप्लीट मार्केट में ही नहीं है, अभी ये क्या है, अंडर प्रोसेस है। इसके कुछ पार्ट्स जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इस टाइप की हम जो देख रहे हैं ये आ चुके हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, 5th जनरेशन। 5th जनरेशन का जो मेन टारगेट है, वो टारगेट ये है कि जिस मूवमेंट पे इंसान सोचता है उस मूवमेंट पे इंसान से बेटर कंप्यूटर सोचे, दैट इज टारगेट ऑफ 5th जनरेशन। और ये सारा 5th जनरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये टेक्नोलॉजी आने वाले 5 से 6 साल में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अभी अगर आप इसका एग्जांपल देखें तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो आज आप यूज कर रहे हो, ये 5th जनरेशन का एग्जांपल है। मैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आने लग गई, एक से ज्यादा प्रोसेसर होने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लग गया, ऑप्टिकल फाइबर आने लगी सर्किट में, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम डेवलप हो गए, मैग्नेटिक एनेबल चिप आने लग गई, स्टोरेज ज्यादा बढ़ गई, स्पीड तेज हो गई, रिलायबल हो गए, और पावर कंजम्पशन कम हो गया। तो ये हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, अब हमें जब इस कंपटीशन को हम तैयार करते हैं, हमें जब एग्जाम में लिखना होता है, तो आपको इनमें से सेम चीज रहती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन, जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका टाइम पीरियड, तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई और उसके एडवांटेज क्या है, और कोशिश ये कीजिए कि जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका जहां भी आपको स्पेस मिले आपकी उसमें कहीं कहीं आप उसका डायग्राम बना दीजिए, ताकि क्वेश्चन और अच्छा लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पसंद करता हूँ वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।